हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री में ही अपने। लेकिन उसको करने से पहले देखिए, हमने कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे। तो क्वेश्चन पहले इसको करवा देते हैं, इसके आंसर आपको दे देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ दो क्वेश्चन आपको दिए गए थे, एक ये वाला और एक ये वाला। हमने ये बोला था कि इसको सॉल्व करना और सॉल्व करके बताइएगा कि हमारे पास में आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन ये था कि 3 sin² x प्लस 10 cos x - 6 अगर आ जाता है तो इसमें कौन सी वैल्यू जो है वो जनरल वैल्यू होगी x की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था जरा एकदम से आपको बता देते हैं। जैसे आपको इक्वेशन दे रखी है 3 sin²x, तो ये 3 1 - cos² x आप इसको लिख सकते हो, प्लस 10 cos x लिख सकते हो, -6 = 0। अब इसको अंदर खोलेंगे तो ये कुछ कुछ इस तरीके से दिखेगी, 3 - 3 cos² x है ना, प्लस 10 cos x -6 = 0 के बराबर। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं भाई, 3 में से 6 माइनस भी कर ही सकते हैं हम, इतना जब कर सकते हैं तो, है ना। तो -3 cos²x है ना, प्लस 10 cos x -3 = 0 हो जाएगा, और माइनस कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा 3 cos² - 10x 10 cos x, यानी है ना, माइनस माइनस प्लस का 3 = 0। अब इसको y वगैरह कंसिडर करके जब हम खोलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, 3 cos² और 3 3 9 होता है, तो -9 cos x, और हम इसको कर सकते हैं माइनस कॉस एक्स प्लस 3 = 0। तो इसमें से एक काम करते हैं, कॉस एक्स कॉमन ले लेते हैं 3 के साथ में, है ना। तो ये बन जाएगा 3 3 9 हो जाता है, तो कॉस एक्स -9 बन जाएगा। -1 कॉमन ले लेते हैं, कॉस एक्स -3, सॉरी, कॉस एक्स -3 बन जाएगा। और इसमें से क्या करते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos x -3 = 0। तो cos x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है 3 cos x - 1 = 0, है ना, और एक आ रही है cos x -3 = 0। तो भाई ये तो दो आंसर देंगे आपको। दो आंसर कौन कौन से, एक देगा cos x = 1/3 और एक देगा 3 तो पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। 3 पॉसिबल नहीं है, तो क्या आंसर इसका पॉसिबल हो सकता है, तो भाई इसका आंसर cos x जो है 1/3 पे पॉसिबल होगा। तो अगर cos x 1/3 है तो x cos इनवर्स 1/3 होगा, है ना। और cos x अगर cos अल्फा होता है ना, तो cos x cos अल्फा होता है, तो x होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा यानी cos इनवर्स 1/3 के इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर अगर इसका पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट आंसर आपका बनना चाहिए था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम इस पे मूव करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मान लेते हैं हम ये टॉपिक बता चुके हैं आपको, तो इसमें इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सीधा सीधा आंसर बता रहा हूँ कि कैसे निकलना चाहिए था, और आपने गलती करी है तो वो कहाँ पे करी है। फिर हम आज के टॉपिक पे आएंगे इसको करने के बाद में। देखिए ये क्वेश्चन आपको दे रखा है tan² थीटा -1 प्लस √3 tan थीटा प्लस √3 = 0। तो बताओ थीटा की जनरल वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शन आपको दे रखे थे। तो देखिए tan² थीटा -1 प्लस √3 दे रखा है, तो इसको मैं खोल लेता हूं एक बार, tan थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, tan थीटा इंटू 1 tan थीटा माइनस √3 tan थीटा, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, tan थीटा प्लस √3 = 0। अगर ऐसे लिख सकते हैं तो इन दोनों में से कॉमन भी आ सकता है, इन दोनों में से अकेला कॉमन निकालो, इन दोनों में से अकेला कॉमन निकालो। अकेला कौन कॉमन निकलेगा, tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा को कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा tan थीटा -1, है ना, और माइनस √3 को कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा tan थीटा -1, tan थीटा -1। तो देखो यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, एक तो tan थीटा -1 आ रहा है और एक आ रहा है tan थीटा -√3, tan थीटा माइनस का √3। ये किसके बराबर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 0 के बराबर। तो tan थीटा की दो वैल्यू आ रही है, एक तो 1 आ रही है और एक आ रही है √3। tan थीटा किसके बराबर, √3 के बराबर। तो भैया ये बताइए कि 1 कितने डिग्री पे आता है। बहुत बढ़िया, π/4 पे। तो π/4 पे आता है तो इसका आंसर tan π/4 के इक्वल। और tan थीटा में ये √3 कितने डिग्री पे आता है, तो आप बोलेंगे सर ये आई गेस 30 मतलब 60 डिग्री पे आता है, तो π/3 हो जाएगा। π/3 हो जाएगा तो इसके देखो दो आंसर बन सकते हैं, थीटा होगा n पाई प्लस अल्फा, अल्फा यानी π/4, और थीटा हो जाएगा भाई यहाँ पे n पाई प्लस π/3। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है π/3 और π/4 वाला, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतना इजी क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क में, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज्यादा टफ दिया था आपको, आसान क्वेश्चन था भाई साहब ये, है ना। तो अगर आपका ए ऑप्शन और उसका जो है वो बी ऑप्शन बना तो अब तो बढ़िया है ना, नहीं बना तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब जरा देखिए, तो
अब जो है अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, जहां पे आप बैठे हो बिल्कुल सट के बैठ जाइए, क्योंकि आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हाँ, और इसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का पार्ट खत्म कर देंगे भाई हम, है ना। इसके बाद नया टॉपिक इसी में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होती है भैया, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। होता क्या है, देखो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो इनका एक ग्राफ होता है। जैसे मान लेते हैं साइन थीटा की बात करते हैं, साइन थीटा हर फंक्शन का ग्राफ बनाया जा सकता है, क्या ये बात सही है ना। तो हर फंक्शन का बनाया जा सकता है, तो इनका भी बनाया जा सकता है भाई, साइन कॉस टेन का। तो साइन थीटा का कुछ ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा 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 सर्पिलाकार सांप के जैसा, है ना, चलता रहता है आगे से लेके पीछे तक पूरा का पूरा। और इसमें यहाँ पे 0 डिग्री लिखा होता है, यहाँ पे 90 डिग्री लिखा होता है, यहाँ पे भैया जी पाई लिखा होता है यानी 180 डिग्री, यहाँ पे लिखा होता है 3 पाई बाय 2, यहाँ पे लिखा होता है 2 पाई, यहाँ पे लिखा होता है 5 पाई बाय 2। और ऐसे करते 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 यहाँ पे 3 पाई होता है, यहाँ पे 7 पाई बाय 2 होता है, और यहाँ पे होता है 4 पाई होता है, यहाँ पे क्या होता है 9 पाई बाय 2 होता है। और ऐसे इसका ग्राफ चलता रहता है बहुत आगे तक। ऐसे यहाँ पे माइनस का पाई बाय 2 होता है, यहाँ पे क्या होता है माइनस का पाई होता है ना। यहाँ पे माइनस का क्या होता है भैया 3 पाई बाय 2 होता है, यहाँ पे माइनस का 2 पाई होता है। तो इस तरीके से जो है वो चलता रहता है इसका ग्राफ, पीछे भी और आगे भी। अब जब इसका ग्राफ 0 डिग्री से हम स्टार्ट करते हैं, तो 0 डिग्री पे तो 0 वैल्यू होती है, ऊपर जाते 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 ये यहाँ पे ना 1 वैल्यू ले लेता है, उसके बाद ये नीचे जाना शुरू कर देता है। देखो ये नीचे गया, नीचे गया तो ये नीचे जाके ये -1 वैल्यू ले लेता है, ठीक है। -1 से फिर ये ऊपर जाना शुरू कर देता है, फिर ये 1 वैल्यू ले लेता है, देखो जरा, फिर ये 1 वैल्यू ले लेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर -1 ले लेगा, है ना, फिर ऊपर जाएगा, फिर 1 ले लेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर -1 ले लेगा। तो कहने का मतलब ये होता है, अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो आप बोलिएगा सर मैक्सिमम वैल्यू जो है साइन थीटा की वो 1 तक जा सकती है, और मिनिमम वैल्यू जो होती है जी साइन थीटा की सर जी -1 तक जा सकती है। इसी को इसकी रेंज बोला जाता है, फंक्शन की क्या बोला जाता है, इसी को रेंज बोला जाता है, और इसी को हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज में पढ़ते हैं। तो एक्चुअल में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज किसी भी फंक्शन की होती क्या है, उसकी रेंज है एक तरह से। तो अगर आपसे किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका मतलब वो रेंज पूछ रहा है कि वो फंक्शन कहां तक मैक्सिमम जा सकता है, कहां तक मिनिमम जा सकता है, ठीक है। तो हर फंक्शन की एक रेंज होती है, जैसे साइन थीटा की -1 और 1 के बीच में होती है। ऐसी कॉस थीटा का अगर साइन थीटा की अगर रेंज पूछेंगे हम आपसे, तो आप बोलेंगे सर साइन थीटा में जो रेंज होती है उसकी वो -1 से 1 के बीच में आती है, ठीक है। रेंज की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, है ना, डोमेन की बात नहीं कर रहा हूं रेंज की बात कर रहा हूं। तो रेंज जो होता है -1 से 1 के बीच में होता है। ऐसी अगर कॉस थीटा की रेंज पूछी जाती है, तो कॉस थीटा का ग्राफ देखो कुछ ऐसा होता है, ये ऊपर से आता है, ऊपर से ऐसे नीचे जाएगा, ऊपर से ऐसे नीचे जाएगा, फिर ऊपर से ऐसे नीचे जाएगा, और ये चलता रहेगा। देखो मैंने थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनाया है, क्योंकि मेरा हाथ जो है ना इतना ही चलता है टेढ़ा, ठीक है तो प्रॉपर तरीके से मैं बना नहीं पा रहा हूँ इसमें स्क्रीन पे, तो ये ऐसे चलता है। मतलब आप ये चलिए, ये मान के चलिए सिमेट्रिक कर्व है। सिमेट्रिक मतलब जैसे ये दिख रहा है ना, ऐसी कर्व है, सिमेट्रिक है बस, है ना। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही आगे दिखेगा, वैसे ही आगे दिखेगा, और यहीं पे टच करता है। तो cos 0 पे 1 हो जाता है, फिर ये 90 हो जाता है, 90 पे 0 हो जाता है, फिर पाई यानी 180 पे फिर -1 हो जाता है, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई बाय 2 पे फिर 0 हो जाता है, फिर 2 पाई पे 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछी जाएगी कॉस की, तो ये 1 होती है। मिनिमम वैल्यू इसकी भी -1 ही होती है। तो अगर मैंने पूछा कॉस थीटा की रेंज क्या होती है, तो -1 से 1 के बीच में होती है ये भी रेंज। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर मैं आपसे कभी पूछूंगा, तो -1 से 1 के बीच में होती है, बस सीधा सीधा इतना से याद रखना है। तो पाई के केस में, 2 पाई के केस में, 3 पाई के केस में, 4 पाई के केस में, तो -1 और 1 के बीच में लाई करती है। तो ऐसे ही हर फंक्शन का ग्राफ बनाया जा सकता है, और हर फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली जा सकती है। इसी टॉपिक को जो है वो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो जब भी आपको किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, तो आपको सबसे पहले ये चैप्टर करने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे साइन थीटा की जो अगर मैं पूछूंगा कि भाई रेंज कहां से कहां तक लाई कर रही है, रेंज वर्ड यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना। तो साइन थीटा की अगर मैं आपसे पूछूंगा रेंज कहां से कहां तक लाई कर रही है, तो यहाँ पे -1 से 1 के बीच में लाई करती है इसकी, ठीक है। ऐसी अगर मैंने आपसे पूछा कॉस थीटा की कहां पे लाई करती है, तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। कॉस थीटा की रेंज कहां से कहां तक होती है, तो ये भी -1 से 1 के बीच में होती है। अगर मैंने आपसे पूछा टेन थीटा की रेंज कहां से कहां तक होती है, टेन थीटा, तो ये होता है -∞ से +∞ के बीच में होता है। यानी इसको एक चीज भी बोल सकते हैं हम, रियल नंबर भी बोल सकते हैं, रियल नंबर यानी आर, ठीक है। -∞ से ∞ तक जितने भी नंबर होते हैं उसको रियल नंबर बोला जाता है। टेन थीटा की जो रेंज होती है वो रियल नंबर होती है। कॉट थीटा की जो होती है वो भी रियल नंबर होती है, ठीक है। मैं इक्वल टू का साइन लगा दे रहा हूं बार बार, ठीक है। तो -∞ से ∞ होती है, यानी आर होती है, ठीक है। कॉट के बाद में सेक थीटा आ जाता है। सेक थीटा की जो रेंज होती है वो होती है -∞ से -1,
फिर यूनियन 1 से इंफिनिटी होती है। कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा की जो रेंज होती है वो भी होती है माइनस इंफिनिटी से -1, और यूनियन 1 से इंफिनिटी होती है भाई। तो कहने का मतलब ये होता है जब भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकालनी होगी तो सबसे पहले तो भाई साहब जी ये याद कर लीजिएगा कि सबकी रेंजेस क्या क्या है। मतलब हर ट्रिग्नोमेट्री आपका सबसे पहला काम ये रहेगा कि भाई क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हर किसी की रेंज पता हो आपको, जैसे साइन थीटा की क्या है, कॉस थीटा की क्या है, सेक थीटा की क्या है। अगर आप ध्यान से देख पाओ साइन और कॉस की तो रेंज सेम है, टेन और कॉट की रेंज सेम है, सेक और कॉसेक की रेंज सेम है। तो आपको करना क्या है, साइन की याद होगी तो कॉसेक कॉस की याद हो ही जाएगी, टेन की याद होगी तो कॉट की याद हो ही जाएगी, सेक की होगी तो कॉसेक की भी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये होता है कि इनकी रेंजेस जो होंगी ना पूरी की पूरी बस इसी ऑर्डर में आप याद रखिएगा, आपको याद रहेंगी। ठीक है, साइन की क्या होती है -1 से 1, कॉस की क्या होती है भैया -1 से 1, टेन की क्या होती है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, कॉट की होती है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, सेक की क्या होती है माइनस इंफिनिटी से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ ऐसा होता है भैया, है ना। इसका ग्राफ कैसा होता है, सेक का ऐसा होता है, मतलब ये ऐसा होता है, उसके बाद नीचे की तरफ जाएगा तो ऐसा होगा, तो ऐसा होगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर ऐसा होगा। तो इसका ग्राफ कभी भी जो होता है 1 पे टच ही नहीं करता, मतलब 1 से नीचे जाता ही नहीं। ठीक है, और -1 से ऊपर नहीं जा पाता। तो इसका ग्राफ जो होता है ना, ये जो बीच वाली वैल्यूज है ये नहीं ले पाता कभी भी। तो -1 से छोटी और 1 से बड़ी, उल्टा बोल दिया मैंने, -1 से बड़ी और 1 से छोटी जो वैल्यूज होती हैं इसके ग्राफ में नहीं आती। तो इसकी रेंज में ना इनको हटा के बाकी सब कुछ आ जाता है। यानी अगर इसको देखा जाए तो इसकी रेंज को कई सारी बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है, -1 से 1 के बीच की वैल्यूज को रियल नंबर में से हटा दिया गया, उसके बाद जितने भी रियल नंबर बच रहे हैं वो सारे के सारे इसकी रेंज में आ सकते हैं। तो ऊपर तक तो देखो इंफिनिटी तक जा सकता है, नीचे भी माइनस इंफिनिटी तक जा सकता है इसका ग्राफ, लेकिन बीच में जो ग्राफ है इसका ग्राफ यहाँ पे खाली है, यहाँ पे कहीं पे भी टच नहीं कर रहा। तो टच नहीं कर रहा तो वो कौन कौन से नंबर है भैया, ये जो है ना यहाँ पे 1 तक टच करता है और यहाँ पे जो है -1 पे टच करता है, उसके ऊपर नहीं जाता, इसके नीचे नहीं जाता। ठीक है, तो ये इसकी रेंज होती है सेक और कॉसेक की। ठीक है, तो कॉसेक का ग्राफ भी ऐसी पैराबोलाकार बनता है, यानी पैराबोला की शेप में बनता है, और दोनों का ग्राफ जो होता है वो इसी रेंज के अंदर लाई करता है। क्लियर? थोड़ा सा ग्राफ उसका अलग हो जाता है, उसका कुछ ऐसे बन जाता है, यहाँ पे ऐसे चल जाता है। ठीक है, उसका जो है सेक का जो है वो यहाँ पे टच करता है। तो पहले तो आपको ये रेंज पता होनी चाहिए। क्लियर है, ये रेंज समझ में आ गई। अब आपको देखो इन्हीं रेंज से बाकी रेंज बना सकते हो। जैसे मैंने अगर आपसे पूछ लिया साइन स्क्वायर थीटा की रेंज बता दो कितनी होती है, तो आपको साइन थीटा की पता होनी चाहिए। साइन थीटा की कितनी होती है भाई, साइन थीटा की 1 और -1 के बीच में होती है, 1 और -1 के बीच में होती है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि भैया साइन स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होगी, तो आपको बस इसका स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करोगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है साइन स्क्वायर थीटा है ना लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर आएगा और ये -1 का स्क्वायर आएगा। अब ध्यान से देखो ये तो 1 ही हो जाता है एक तरह से, 1 और 1। तो ऐसा नहीं है कि इसकी रेंज 1 से 1 तक लाई करेगी, गलत है वो। ठीक है, 1 से 1 तक लाई नहीं करेगी। इसका मतलब ये होता है कि नेगेटिव नंबर हट गए हैं, तो नेगेटिव नंबर हट गए तो इसकी रेंज जो होती है वो 0 से 1 के बीच में आती है। यानी सबसे छोटी वैल्यू जो साइन की होती है वो उसकी लेंगे आप मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू क्या लेंगे आप, मैक्सिमम वैल्यू लेंगे 1। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर हमने स्क्वायर करा तो इसकी रेंज जो होती है वो 0 से 1 में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसी कॉस स्क्वायर की करेंगे तो भाई कॉस स्क्वायर की रेंज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर की भी जो हो जाएगी वो 0 से 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। टेन स्क्वायर की करेंगे तो टेन स्क्वायर में क्या हो जाएगा, उसके उसमें भी नेगेटिव नंबर हट जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, 0 आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा। कॉट करेंगे है ना, कॉट स्क्वायर थीटा, तो उसमें भी क्या आ जाएगा भैया, 0 आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा। ऐसे ही आप सेक की और कॉसेक की भी कर सकते हो। तो जैसे सेक स्क्वायर थीटा की अगर हमने करनी है तो सेक स्क्वायर थीटा की जो रेंज होगी देखो उसमें माइनस इंफिनिटी से -1 वाला पूरा पोर्शन हट जाएगा। यूनियन 1 से इंफिनिटी होता था तो 1 से इंफिनिटी वाला पोर्शन या उसके आगे की वैल्यू सारी की सारी आ जाएंगी उसमें, है ना। कॉसेक स्क्वायर में भी यही होगा, कॉसेक स्क्वायर में भी क्या होगा, 1 से इंफिनिटी। ठीक है, इतना आ जाएगा इसमें। तो इसकी जो रेंज होती है वो इन ब्रैकेट के अंदर लाई करती है। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी पावर कर रहे हो, उसके हिसाब से उसकी रेंज जो होती है वो कम ज्यादा होती रहती है। ठीक है, तो समझ में आया आपको स्क्वायर की रेंज किस तरीके से आपको फाइंड आउट करनी है, और ये मान लेते हैं जो बेसिक रेंज है वो किस तरीके से होती है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। पहले कुछ हम देखो किस तरीके से करेंगे, पहले हम आपका ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं मनोबल बढ़ाएंगे क्वेश्चन देकर, उसके बाद हम क्या करेंगे आपका मनोबल तोड़ने का काम करेंगे। मतलब हाँ वही काम होता है। ठीक है, हमारी क्लास में यही करते हैं। तो पहले तो आपका बहुत ही मनोबल बढ़ा देंगे कि हमको तो सब कुछ समझ में आ रहा है, उसके बाद आपको क्वेश्चन देना शुरू करेंगे, 30 सेकंड का 40 सेकंड का टाइम देंगे। ठीक है, तो उसको आपको बनाना है, बनाइएगा। अगर आपसे बन जाता तो बहुत बढ़िया, नहीं बनता तो कोई बात नहीं, है ना, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहले तो देखो आपको थोड़े से कुछ बेसिक क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे आपसे बोल दिया था फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम यानी हिंदी में बताता हूं इसको बोलते हैं महत्तम, महत्तम। ठीक है, महत्तम मान। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम, मिनिमम को बोलते हैं भैया न्यूनतम, है ना। न्यूनतम तो चलो आसान है समझना, है ना।
फाइंड द मैक्सिमम, और फाइंड द मतलब इस जो फंक्शन आपको दे रखा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। या आपके जरूरी नहीं कि आपके जो क्वेश्चन होगा या एग्जाम होगा उसमें एफ एक्स लिखा हुआ है, फंक्शन पे ध्यान दीजिएगा। फंक्शन है जैसे आपके पास में साइन एक्स प्लस 4, पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इस पे मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, मैं खाली समझा रहा हूं कि कैसे करना है। ऑप्शन मैं अभी दूंगा आने वाले क्वेश्चन पे, ये खाली समझने के क्वेश्चन है, ये आएंगे भी नहीं आपके एग्जाम में, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन आ गया तो मान के चलेगा आपका एग्जाम वो जो है ना वो फिर नकल करवा के पास करवाना चाह रहे हैं, इतना इजी एग्जाम नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। तो देखिए इधर, तो जैसे आपको sin x प्लस 4 दे रखा है, तो sin x प्लस 4 की अगर आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है, कि क्या आएगी, तो बस आपको ना इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इस पे ध्यान देना है। पहले तो यह है sin x प्लस 4 गिवन फंक्शन, इसमें आपको ये देखना है कि जो फंक्शन है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है वो कौन सा है। तो आप बोलेंगे सर मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, इसकी जो रेंज होती है सर वो -1 से 1 के बीच में होती है, क्या ये बात सही है? तो आपको इसको उठा लेना है, हाँ इसको उठा लो भैया, बिल्कुल। अब इसको उठा लिया, इसको उठा के इसको -1 और 1 के बीच में डाल दिया, इसकी रेंज के बीच में। अब क्या करो, इसको ना इसके जैसा बनाना है। इसके जैसा बनाने से मेरा मतलब यह है कि जैसा ये ऊपर दिख रहा है इसको वैसा करना है। ऊपर क्या दिख रहा है? ऊपर दिख रहा है sin x प्लस 4, तो कुछ भी करके यहाँ पे 4 लेकर आओ, कुछ भी करके यहाँ पे क्या लेकर आओ? 4 लेकर आओ। तो कैसे लेकर आओगे? देखिए sin x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 4 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू -1 प्लस 4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये होता है यहाँ पे 4 जोड़ोगे तो हर जगह 4 जोड़ना पड़ेगा, इधर भी जोड़ोगे, इधर भी जोड़ोगे, इधर भी जोड़ोगे, बैलेंस करने के लिए। तो हो जाएगा 3, ये हो गया fx, देखो fx है ना, और ये क्या हो गया? ये हो गया 5। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो गई? मिनिमम वैल्यू हो गई भैया ये इसकी 3, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? मैक्सिमम वैल्यू का कभी पूछेगा तो वो हो गई 5। बस इतना आपको काम करना है और आपका आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना था? इसको जल्दी से नोट करना, मैं आगे बढ़ता हूं। कर लिया? चलो हटाओ। अब इसको नोट करने से मेरा मतलब यह है कि आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट करिए, है ना। कभी आप सोचो कि एकदम से मेरे को नोट करते ही बोलते एकदम से आपने तो हटा दिया, नोट कैसे करें सर? ठीक है, वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करिए, जैसे भी आपको सही लगता है। स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। जैसे आपको यही क्वेश्चन हमने ऐसे दे दिया sin x प्लस 5, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, है ना। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं भी आपको। तो आपको करना क्या है, देखो sin x से स्टार्ट करना है। sin x की रेंज क्या होती है भाई? 1 और -1 के बीच में होती है। 1 और -1 के बीच में होती है, तो आपको करना क्या है भाई? -1 प्लस 5 कर देना है, लेस देन इक्वल टू sin x प्लस 5 कर देना है ना, लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 5 कर देना है। जैसे आप करोगे देखो ये हो गया 4, ये हो गया fx, ये हो गया कितना? 6। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई भाई? मिनिमम हो गई 4, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई भाई? 6 हो गई, और ये इसका आंसर बन गया। क्लियर? ठीक है। अभी मैं ना जैसे करता जा रहा हूं, देखो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने स्टेप पूरे लिखे थे, दूसरे वाले में स्टेप काटे, तीसरे वाले में और काटूंगा, ठीक है। और काटते 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 इसको बहुत छोटा कर दूंगा, ठीक है। तो आप देख कर बता दोगे इसको। क्लियर है? कोई डाउट है? चलो थोड़ा सा इसमें ज्ञान डालते हैं, है ना, इसमें जान डालते हैं क्वेश्चन में। और जान डालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं इसको थोड़ा सा और। देखिए मान लेते हैं अपने पास में क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा आ गया, 2 cos x प्लस 3, है ना। आपसे बोला कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले cos x से स्टार्ट करना है, ठीक है। cos x से स्टार्ट करना है। स्क्रीन पे फोकस करिएगा, अभी मैं आपके 10 मिनट लूंगा, ठीक है। 10 मिनट तक मैं आपसे कुछ नहीं पूछने वाला हूं, या मैं आपको ये नहीं बोलने वाला हूं कि आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है। मैं खाली बस आपको बता रहा हूं और आपको सुनना है बस, ठीक है। जैसा होता है ना सुनने का काम, बस आपको सुनने का काम करना है। अब आपको इसको उठा के इसके जैसा बनाना है। इसको इसके जैसा कैसे बना सकते हो? तो आप बोलेंगे सर 2 cos x प्लस 3 बनाना है, यानी 3 इसमें जुड़ना है और 2 से इसकी मल्टीप्लाई होनी है। तो मैंने बोर्ड मास पढ़ा है, छोटे बच्चों को भी पढ़ाया होगा आपने, है ना। तो अगर मैं पूछूंगा कि भाई पहले मल्टीप्लाई करें या ऐड करें, तो आप बोलेंगे सर पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 cos x हो गया, है ना, लेस देन इक्वल टू 1 इंटू 2 हो गया। तो कितना हो गया? -2 लेस देन इक्वल टू 2 cos x हो गया, लेस देन इक्वल टू 2 हो गया। अब इसमें 3 हर जगह जोड़ दो, -2 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 2 cos x प्लस 3, है ना, लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 3 हो गया। तो चलिए ये हो गया 1 से लेके fx कितना हो गया भाई? 5 तक, है ना, 5 तक हो गया। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? तो मिनिमम वैल्यू आ गई भाई इसकी 1, है ना, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई इसकी 5। इस तरीके से जो है पूरे क्वेश्चन को आप आराम से निपटाओगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है। अब याद रखिएगा, जब भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन जब भी पूछ रहे हैं आपसे, तो क्वेश्चन में हम हर बार जो है चीजें बदल सकते हैं, चीजें अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया cos 2x प्लस
5 की वैल्यू बता दो, है ना, cos 2x प्लस 5 की वैल्यू बता दो, 2 cos x प्लस 5 की ना बता के cos 2x प्लस 5 की बता दो, या 2 cos x प्लस 3 की ना बता के cos 2x प्लस 3 की बता दो, तो हमारा आंसर तब क्या होगा, बना सकते हो, है ना। इतना बताया तो क्या आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर अपने दिमाग में रख सकते हो? चलो मान लेते हैं आपने रख लिया होगा। तो cos 2x, है ना, हम स्टार्ट कहां से करेंगे, cos 2x की रेंज निकालने से स्टार्ट करेंगे। cos x की तो मेरे को रेंज पता है क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। cos 2x की पता है क्या? सर जी ये तो नहीं बताया आपने, है ना। एक्चुअल में इसलिए नहीं बताया मैंने क्योंकि देखिए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि एंगल के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है। एंगल के प्लेस पे 2x लिखा हुआ है, 4x लिखा हुआ है, 90 डिग्री लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ, कुछ भी मतलब कुछ भी लिखा हो, रेंज एंगल के प्लेस पे कभी भी चेंज नहीं होती लिखने से। तो रेंज क्या होती है, अगर cos 2x cos 5x cos कुछ भी लिखा हुआ है तो एक तरह से ये थीटा एंगल है ना, यानी ये थीटा एंगल है, तो इससे रेंज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक्चुअल में cos x कोई पता थोड़ी ना आपको कि क्या एंगल होगा, कुछ भी एंगल हो सकता है, x तो कुछ भी हो सकता है, तभी तो इसकी रेंज बोला है कि 1 और -1 के बीच में होगी, है ना, यानी डेविएट कर सकती है, -1 से 1 के बीच में कुछ भी आ सकती है। तो एंगल कुछ भी हो, ठीक है, उससे रेंज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर आगे पीछे कोई नंबर लिख दिया हमने, जैसे यहाँ पे 2 4 कुछ ऐसे लिख दिया हमने, तब रेंज पे कुछ इफेक्ट पड़ता है। तो हमारे को क्या करना है, cos 2x अगर खाली अकेला पूछा जाता है तो उसकी रेंज होती है -1 से 1। अब इसको +5 और बनाना है तो -1 + 5 कर लो, -1 + 5 लेस देन इक्वल टू cos 2x +5 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 + 5 हो जाएगा। तो कितना हो गया भाई, ये 6 हो गया, ये हो गया fx, ये हो गया कितना 4। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू होगी 4, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी भाई, मैक्सिमम वैल्यू होगी 6 इसकी। बस इसको इस तरीके से सॉल्व करना, आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, पक्का। चलो, हमने आपको जितनी चीजें बताई है ना, उन सारी चीजों को यूज करिएगा और अपनी जितनी भी शक्तियां हैं उन सारी शक्तियों को यूज करके कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं उनको आंसर बताइएगा। सबसे पहले तो कुछ पीवाईक्यूज देते हैं आपको, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। देखो जरा, ये वाला नहीं, अरे ये वाला भी नहीं, चलो यही वाला देते हैं। ये एक एग्जाम से हमने उठाया है, ठीक है, ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने उठा लिया, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, sin 3 थीटा cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा sin 2 थीटा। आपसे पूछा गया है कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 2 3 और ये 4, यानी 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा या 10 आएगा इसका आंसर। ए बी सी डी में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन की, ठीक है, बताइए। चलिए, यू हैव 30 सेकंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 30 सेकंड में क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा बड़े आराम से, हाँ बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। जल्दी से बनाइए और आंसर बताइए। आपको एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन है sin 3 थीटा cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा sin 2 थीटा, cos 3 थीटा sin 2 थीटा, ठीक है, 2 थीटा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी, पहले तो इस फंक्शन को पहचानिए, ये फंक्शन है कैसा। तो आप बोलोगे sin cos cos sin, ऐसा कुछ दे रखा है, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है हमारे को, sin x cos y, है ना, और उसके बाद में प्लस cos x sin y के जैसा, प्लस सर जी ये cos x sin y के जैसा लग रहा है। अगर ऐसा लग रहा है तो सर ये तो फॉर्मूला होता है, सर जी कौन सा होता है, sin x प्लस y का फॉर्मूला होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो ऊपर दे रखा है वो एक तरह का फॉर्मूला है। अगर आप इसको देख पाओ, sin x cos y प्लस cos x sin y, तो x के प्लेस पे क्या दिख रहा है आपको, तो आप बोलेंगे सर ये 3 थीटा, y के प्लेस पे क्या दिख रहा है, तो सर 2 थीटा दिख रहा है। तो ये हो गया sin 3 थीटा cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा sin 2 थीटा, यानी sin ये है सर जी 3 थीटा प्लस 2 थीटा का फॉर्मूला, है ना, यानी sin 5 थीटा है सर जी, ये तो 5 थीटा है। तो आपने अभी बताया कि अगर ऐसा होता है तो 5 थीटा एंगल के कुछ इस पे आने पे रेंज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, रेंज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसकी रेंज क्या होगी, -1 से 1 के बीच में होगी। यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर आपसे पूछी गई है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन था इसलिए इसको रखा गया था, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ऐसा क्वेश्चन डाला जा सकता है, इसलिए इसको ये वाला क्वेश्चन रखा गया हमने। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? तो आपको ये चीजें क्लियर हो रही है, रेंज कैसे निकालते हैं हम, कैसे क्या क्या करते हैं, पक्का पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? चलो ठीक है, फिर एक क्वेश्चन देते हैं अब। लो, ये स्टार्ट कर दिया हमने आपसे बोला है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin थीटा cos थीटा। 1 होगी, 1/2 होगी, 1/√2 होगी, या √3/2 होगी। अपना जितने भी मस्तिष्क के घोड़े हैं दौड़ाइए और आंसर बताइए इसका, ठीक है, सही आंसर बताइएगा, सही आंसर बताओगे तो मजा आएगा कुछ, है ना। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin थीटा cos थीटा, ठीक है, 1 आएगी, 1/2 आएगी, 1/√2 आएगी, या √3/2 आएगी। ठीक है, आपको हम देते हैं इसके लिए दोबारा से 30 सेकंड का टाइम, 30 सेकंड में ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, 30 सेकंड में वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन बनाइए, तब आपको पता लगेगा आपसे बना या नहीं बना। मैं सीधा सीधा इसका आंसर बताता हूं। देखो, आपको एक फंक्शन दे रखा है f(x = sin थीटा cos थीटा), ठीक है, sin थीटा cos थीटा।
अगर आप इसको देखो रेंज निकालना चाहते हो यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हो, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, रेंज जो होती है वो हमने आपको सिंगल सिंगल फंक्शन की बताई है, यानी आपको साइन थीटा की बताई है, हमने कॉस थीटा की बताई है ना, हमने टेन थीटा की बताई है, हमने कॉट थीटा की बताई है, हमने सबकी सब रेंज बताई है, लेकिन हमने कभी भी साइन थीटा कॉस थीटा की मल्टीप्लाई करके रेंज नहीं बताई, क्योंकि वो जरूरत ही नहीं है बताने की। वो जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो बेसिक रेंज होती है उसी से सारे के सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक्चुअल में क्या करना होता है, जैसे मल्टीप्लाई वगैरह में कभी क्वेश्चन आ गया तो कोशिश ये करिए कि इसको सिंगल एंटिटी बनाओ। सिंगल एंटिटी का मतलब ये होता है कि आप जो है इसको किसी भी तरीके से कोशिश ये करिए कि एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। अब आप बोलोगे सर एक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, आप कुछ भी कह रहे हैं सर। हो सकता है भाई, आपने कभी ये फॉर्मूला पढ़ा है टू साइन थीटा कॉस थीटा का? पढ़ा होगा है ना, क्या होता है ये साइन टू थीटा। तो अगर मैं क्या करूं, इस फंक्शन को टू से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ये वाला फॉर्मूला बन के सीधा साइन में कन्वर्ट हो सकता है? तो आप बोलेंगे हाँ सर बात तो सही है। तो अगर ये हो सकता है तो मैं क्या कर रहा हूं, टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में टू से डिवाइड भी करूंगा, क्योंकि मेरे को एक तरह से उसको बैलेंस करके चलना है। तो बैलेंस करके चलना है तो टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर दो। अब जैसे ये करोगे तो साइन टू थीटा अपॉन टू हो जाएगा ये, ठीक है। साइन टू थीटा अपॉन टू हुआ तो साइन टू थीटा की रेंज क्या होती है भाई, ये होती है -1 और 1 के बीच में, ठीक है। अपॉन टू और चाहिए तो अपॉन टू की रेंज क्या होगी भाई, यहां से यहां तक के बीच में, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू अगर आपसे पूछी जाएगी तो ये क्या है -1/2, मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी तो आपकी क्या है 1/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इतना इजी क्वेश्चन होता है करना। हाँ अगर आपको आता है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अदरवाइज टफ है आपके लिए। क्लियर? कोई डाउट? चलिए अगर आपको ये क्लियर हो गया तो एक क्वेश्चन और देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, उसका आंसर बनाइएगा। करना क्या है देखिए, समझ में आया ना, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करके किस तरीके से आप बना सकते हो। हर फंक्शन को एक सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आपसे बोल रखा है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताइए साइन थीटा कॉस थीटा के होल स्क्वायर की। 1/4 0, 0 -1/4, -1/4 1/4 या नन ऑफ दीज, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आपसे पूछा है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। 30 सेकंड का टाइम दोबारा से देता हूं आपको, तब तक मैं पेन चेंज कर लेता हूं अपना। बनाइए इसका आंसर। ठीक है, बना लिया? चलो इधर ध्यान से देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू, यानी एक फंक्शन दे रखा है साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर, साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर दे रखा है आपको। तो होल स्क्वायर दे रखा है तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, हमारे को तो फोकस इस पे करना है। इसको क्या बनाना है, मेरे को साइन टू थीटा का फॉर्मूला बनाना है। तो दो से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, है ना, और दो से ही क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। होल स्क्वायर है तो रहने दो उसको। टू साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला, साइन टू थीटा अपॉन टू का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, जो ये फंक्शन है ना, ध्यान से देखो, ये बन रहा है साइन स्क्वायर टू थीटा, साइन स्क्वायर टू थीटा अपॉन में टू का स्क्वायर 4 हो जाता है। तो ये आ गया एफ एक्स। अब आपको ये फोकस करना है कि साइन स्क्वायर थीटा की लिमिट क्या होती है ना, साइन स्क्वायर थीटा की लिमिट क्या होती है। तो आप बोलेंगे सर 1 और -1 के बीच में होती है, इसकी रेंज जो होती है वो -1 और 1 के बीच में होती है ना, -1 और 1 के बीच में होती है, तो इसको सॉरी 0 और 1 के बीच में होती है। तो 0 और 1 के बीच में होती है, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से जैसे डिवाइड करोगे 0 साइन स्क्वायर टू थीटा बाय 4 यानी एफ एक्स, है ना, और लेस देन इक्वल टू 1/4। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी, मिनिमम वैल्यू आ गई इसकी 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई इसकी 1/4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज, ठीक है। इसमें पहले मैक्सिमम, अच्छा ठीक है, नहीं नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ गया। पहले मैक्सिमम वैल्यू लिखी हुई है, बाद में क्या मिनिमम वैल्यू लिखी गई है ऑप्शन में, ठीक है। तो पहले मैक्सिमम वैल्यू लिखी है तो 1/4, फिर मिनिमम वैल्यू लिखी है तो 0, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखो, इतनी इजीली आप इसको बना सकते हो। यह है बेसिक मेथड, आपको बेसिक मेथड आना चाहिए। इसके देखो मैं शॉर्ट ट्रिक भी दे सकता हूं आपको। सपोज करिए आपके पास में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास में साइन की पावर कुछ भी आ जाए, सपोज करो n थीटा, और कॉस की पावर भी सेम ही आ जाए, जैसे ये दोनों की पावर दो है वो 2 है, तो इसके दो आंसर पॉसिबल होते हैं एक्चुअल में। जरा मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं इसके दो आंसर कैसे पॉसिबल होते हैं। ये देखो, आपको ट्रिक भी बता देते हैं इसकी। मतलब मैं कुछ भी क्वेश्चन को सॉल्व करके किसी का भी आंसर दे सकता हूं अगर मेरे को चीजें पता है तो। देखिए पहले तो बेसिक बताया आपको, अब ट्रिक में क्या कहता है कि इसमें देखो n दो तरीके से पॉसिबल हो सकता है। n क्या हो सकता है, इवन हो सकता है, ठीक है। n क्या हो सकता है, n ऑड हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पूछ ले, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, या साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा पूछ ले, ठीक है। तो इसका मतलब पावर क्या है, इवन है। अगर इवन पावर है तो इसकी दो वैल्यूज आती हैं, एक तो मिनिमम एक तो मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू पूछेगा वो ऑलवेज 0 होगी, मैक्सिमम पूछेगा तो वो होता है 1/2n के बराबर। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। जैसे सपोज करिए एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दे दिया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही था ना ऊपर, देखो
यही था ना साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मिनिमम 0, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, इवन, 2 पावर है। और मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, ये होता है 1/2 की पावर n। तो 1/2 की पावर n क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। n होता है ये वाला नंबर, दिख रहा है नंबर कितना है, 2। तो ये जो नंबर होता है इसको बोलते हैं हम n। तो 1/2 की पावर 2 करो तो 1/4। तो क्या इसका आंसर 1/4, 0 आया था? तो आप बोलेंगे हाँ सर जी आया तो था। ठीक है, तो इस तरीके से निकाला है हमने, है ना। अगर मान लेते हैं n ऑड आ जाता है तो इसके फिर दो आंसर पॉसिबल होते हैं। दो आंसर कौन कौन से पॉसिबल होते हैं, एक तो मिनिमम वैल्यू, एक मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू जो निकलती है इसकी उस केस में वो निकल -1/2n निकल जाती है। और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ना वो होती है 1/2n के बराबर होती है उस केस में। तो सपोज करो आपके पास में क्वेश्चन ऐसा ना आकर ऐसा आ गया साइन की, मतलब मैं यहीं पे दे देता हूं एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल में सपोज करो मैंने बोल दिया कि fx इज इक्वल टू है आपके पास में साइन की पावर, सपोज करो कुछ भी डाल देते हैं, जैसे 7 डाल दिया, 7 थीटा कॉस की पावर 7 थीटा। बोला इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कि ये 7 जो है ऑड नंबर है, तो इसका फॉर्मूला होता है -1/2 की पावर n। n की जगह पे बस ये सोचना है कि पावर कितनी दे रखी है, कितनी पावर है भाई यहाँ पे, हाँ 7 है ना। तो -1/2 की पावर 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, शायद 128 आता है ना, जहां तक मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूं मेरे हिसाब से। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा पावर को ना। मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी 1/2 की पावर 7, तो 1/2 की पावर 7 है, 27 ना पढ़ लेना इसको भाई। ठीक है, 2 की पावर 7 है तो ये हो जाएगा 1/128। बस इस तरीके से जो है आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हर आंसर निकलेगा और सही निकलेगा आंसर। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए अच्छी बात है, अगर आपको क्लियर हो रहा है तो एक क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं इसी के ऊपर ना। ये लो, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा का होल क्यूब अगर आपको दे रखा हो तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताइए। 1/4, 0, 0, -1/8, -1/8, 1/8 या 1/2 माइनस का और प्लस का 1/2। इसके लिए मैं दूंगा 20 सेकंड का टाइम। 20 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन को बनाना है और जल्दी बनाइएगा, धड़ल्ले से क्वेश्चन को बनाइए और बढ़िया क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, सही बनाइएगा, ये बात पे ध्यान रखिएगा। आपको दे रखा है साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने इसको बना दिया है। अब इसमें n बताओ कितना है, n है 3। n है 3, इवन है या ऑड है, तो आप बोलेंगे ऑड है। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है सर -1/2n। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है सर 1/2n। तो लगाओ इसमें 1/2 की पावर 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 1/8। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1/8। लो जी, आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। इतनी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो और इसको ना दिमाग में कर सकते हो तुम, अगर तुम्हारे को चीजें पता होंगी। ठीक है, आप लोगों को ये सब चीजें पता होंगी तो ये आप आराम से इसको दिमाग में भी कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं इसको करना। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है साइन थीटा कॉस थीटा होल रेज़ टू पावर 5 + 5। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पूछिए, मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए। 1/32, 0, 161/32 या निकाल ही नहीं सकती। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे रखे, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा? ठीक है, बड़ा का मतलब ये नहीं होता कि बड़ा आंसर करेक्ट होगा, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, डिपेंड करता है। चलिए बताइए। 20 सेकंड का टाइम दे रहे हैं आपको। अच्छा ये बताइए, इसमें n कितना है, 5 है। ऑड है या इवन है, तो आप बोलेंगे ऑड है। ठीक है, ऑड है तो याद रखिएगा इसकी अगर मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2n। लेकिन इसके साथ में, फंक्शन के साथ में 5 और जुड़ रखा है, तो याद रखिएगा ये तो मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की है, इसके साथ में 5 और जुड़ा है तो 5 यहाँ पे भी जोड़ दीजिएगा। तो 1/2 यानी ये n की वैल्यू प्लस 5 करो इसमें। ठीक है, तो कितना हो गया, 1/32 प्लस 5, 32 गुणा 5 160 अपॉन 32, तो आ गया 161/32। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर, कोई डाउट, समझ में आ गया? चलिए अच्छी बात है, इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रखा है, लेट द इक्वेशन sec x into cosec x is equals to p have a solution where p is a positive real number, what should be the smallest value of p, 1/2, 1, 2 या मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। आपको देखो एक क्वेश्चन दिया है मैंने यहाँ पे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन जो है कह रहा है कि अगर मान लेते हैं, मान लो कि एक इक्वेशन है sec x into cosec x is equals to p है, इसका कोई सॉल्यूशन निकल सकता है, इसका सॉल्यूशन निकल सकता है जहां पे p कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। तो बताओ कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p क्या हो सकती है, 1/2 होगी, 1 होगी, 2 होगी या मिनिमम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इसका। चारों में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ठीक है, इसको करने के लिए मैं आपको देता हूं 40 सेकंड, 40 सेकंड का टाइम देता हूं। 40 सेकंड में आपको इसको बनाना है और सही आंसर बनाना है। ठीक है, कैसे भी बना सकते हो, जितना बताया उतना कॉन्सेप्ट यूज करिए, आ जाएगा आंसर। चलिए, आपको sec x into cosec x में ये मान के चल रहा हूँ आपने इसको सॉल्व करा होगा। ठीक है, इज इक्वल टू p, ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसका बोला है सॉल्यूशन है।
अब क्या है सॉल्यूशन वो तो बात की बात है, इसका सॉल्यूशन निकल रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन निकल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कुछ ना कुछ इसका आंसर पॉसिबल होगा और ये रेंज के अंदर आंसर लाई कर रहा होगा इसकी, है ना। अब sec x को क्या करो, 1/cos लिख लो, और sin x को क्या करो, मतलब इसको cos x को क्या करो, 1/sin लिख लो, इज इक्वल टू आ रहा है p के। तो ये कुछ ऐसे बन रहा है, cos x इंटू साइन एक्स, मतलब 1 में इज इक्वल टू p। तो इसको उल्टा करूंगा तो कुछ ऐसे बनेगा, sin x इंटू कॉस एक्स, sin x इंटू कॉस एक्स, क्या ये 1/p के बराबर बनेगा, हाँ या ना। ये पॉसिबल है या नहीं है, बस इतना बता दो। क्या मैं इसको उल्टा कर सकता हूँ रेसिप्रोकल, तो ये रेसिप्रोकल होकर 1/p बन जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 sin x cos x बनेगा बाय 2 इज इक्वल टू 1/p। तो 2 sin x cos x फॉर्मूला होता है sin 2x का, है ना। इस 2 को उधर शिफ्ट कर दो तो 2/p हो गया। sin 2x की रेंज क्या होती है, तो आप बोलेंगे sin 2x की सर रेंज होती है -1 और 1 के बीच में। यानी ये जो आंसर है 2/p ये -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, तब जाके हमारा जो है वो आंसर निकलेगा, है ना। ये तो मतलब है। अब जरा इसमें क्या करते हैं, इसमें ये बोला गया है कि p की वैल्यू क्या डाल सकते हैं, डाल भी सकते हैं या नहीं डाल सकते, ये भी पूछा है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। मेरा तरीका क्या है, मैं अगर इसको जैसे मान लेते हैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, मेरे को ये पता लगाना है p की वैल्यू कौन सी डल सकती है इसके अंदर, ठीक है। तो p की वैल्यू ऑप्शन से उठा के डालते हैं हम, जैसे ऑप्शन से उठा के डालेंगे तो p की जगह पे सपोज करो मैंने 1/2 डाला, तो कुछ ऐसे बनेगा 2/1/2, ये कितना हो गया 4। तो इसका मतलब ये है sin 2x की वैल्यू 4 आ गई। sin 2x की वैल्यू जो है ना मैक्सिमम ही 1 आ सकती है, तो 4 तो आ नहीं सकती, तो इसका मतलब ये वाला आंसर तो सेटिस्फाई नहीं करेगा इसका। तो p की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती, पहला आंसर गया, ठीक है। क्या p की वैल्यू 1 हो सकती है, तो तब इसका आंसर 2/1 होगा, यानी 2 होगा। sin की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 हो सकती है, तो इसका आंसर ऑब्वियस सी बात है p की जगह पे अगर मैंने 1 डाल दिया तो इसका आंसर तभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी sin 2x इज इक्वल टू 2, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि वो रेंज के अंदर पॉसिबल नहीं होता। फिर p की वैल्यू 2 डाल दो, है ना। अगर मैं p की वैल्यू 2 डाल देता हूं तो यहाँ पे sin 2x इज इक्वल टू बनेगा 2/2, यानी ये 1 बन रहा है। तो sin 2x की वैल्यू कितनी आ रही है, sin 2x आ रहा है भाई 1 के बराबर, 1 के बराबर आ रहा है। तो भाई ये तो रेंज के अंदर आ रहा है, रेंज के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन नंबर जो है, p की वैल्यू अगर मैं 2 डालता हूं तो इस रेंज के अंदर आके इसका पूरा का पूरा आंसर निकल जाएगा। मिनिमम वैल्यू पूछिए, अब आप बोलेंगे सर हमको कैसे पता कि ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। 2 से बड़ा कुछ भी नंबर डालिए, सपोज करिए 3 डाला, 4 डाला, 5 डाला, ठीक है। तो अगर मैंने मान लेते हैं p की जगह पे 4 डाला, तो ये देखो sin 2x जो होगा, sin 2x जो होगा 1/4 आ जाएगा, है ना। 1/4 आ जाएगा, मतलब 2/4 आ जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। 5 डालेंगे तो 2/5 आ जाएगा, 6 डालेंगे तो 2/6 आ जाएगा। तो सारे के सारे आंसर रेंज के अंदर ही आएंगे अब, ठीक है। अगर 2 से बड़ी वैल्यू के लिए आप डालते हो तो 2 से छोटी वैल्यू पे ही इसका आंसर जो 2 वैल्यू पर ही इसका आंसर जो है वो रेंज के अंदर आना शुरू हुआ, और उसके बाद जो है वो सारे के सारे आंसर रेंज के अंदर आने शुरू हो गए। तो p जो है वो 2 या 2 से ज्यादा हो सकता है। तो मिनिमम वैल्यू अगर पूछी जाएगी स्मॉलेस्ट वैल्यू p की, तो वो 2 होगी। क्या ये बात क्लियर हो रही है मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। तो आपको करना क्या है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाते हैं तो इस तरीके से आप रख रख के ऑप्शन से भी कर सकते हो उसको। क्लियर है, कोई डाउट है, ठीक है। हमने देखिए मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट जो है वो अभी स्टार्ट करा है, इसमें हम कुछ और चीजें भी कर रहे हैं, पहले वो बताते हैं, उसके बाद इसमें देखिए आज की ये जो क्लास होगी एक्चुअल में 2 पार्ट में डिवाइड होगी, कुछ आज होगा, कुछ इसका कल होगा, ठीक है। तो आज का हमने इतना करा है, कल जो है इसको थोड़ा सा और आगे करवाएंगे। आप इसमें मतलब कल की क्लास जो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको मिस मत करिएगा। ये आज की बिल्कुल बेसिक क्लास थी जो हमने खाली मैक्सिमा मिनिमा का इंट्रोडक्शन दिया है आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।